जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार। SS भारत के आप सभी मीडिया बंधु, आपको मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस चंपारण की धरती पर ये महर्षि वाल्मीकि का तपोभूमि है और मोहनदास करमचंद गांधी जी को यहीं के लोगों ने महात्मा का टाइटल दिया था। और इस धरती पर मैं उसी तरह आपका स्वागत करता हूं जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी को स्वागत करके लोगों ने महात्मा का टाइटल दिया। और यहाँ जो आता है वो महान बनता है। यहाँ के लोग दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं। तो शशिभूषण जी, एक बात है, आप जो है आप इनका गाड़ी आप प्रचार देख लीजिए। ये स्वयं अपना जो है, एक बार दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएं, जो ये अपने गाड़ी पे ही उन्होंने सेटअप लगाया क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि ये गाड़ी भाड़ा करें। और ये गरीब परिवार से जुड़े हैं, गरीब परिवार से हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े प्रत्याशी जो यहाँ स्कॉर्पियो बोलेरो में घूम रहे हैं, लेकिन इनका खुद का है, खुद अपने से खुद प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लोगों को अपने विचारों को रखते हैं। तो सबसे पहले है आपका ये चौथा चुनाव है। जी। तो अभी आप जो जनता जो आप घूम रहे हैं लोगों के बीच वोट के लिए, तो क्या रुझान है लोगों का? लोगों ने मुझे 21,000 रुपये का सिक्का दिया है अभी तक। 1-1 रुपया करके मैं पूरे पंचायत को 10 राउंड मारा, अपने 7 पंचायत को। और माताएं बहनें, जैसे मैं किसी एक माता से बात कर रहा हूँ कि माता जी मैं चौथा बार लड़ रहा हूँ, 3 बार हार चुका हूँ, इसके बाद सीट सुरक्षित हो जाएगा। और एक नौजवान का दिल टूट जाएगा, गरीब का। तो माता जी गई वहाँ से 2 रुपया 1 रुपया ला करके दी। तो बगल वाली माता जी से मैंने कहा भी नहीं, तभी वो माता जी दौड़ करके आई और मुझे बोली कि बाबू आप भी मेरा ये आशीर्वाद ले लीजिए और आप जीतिएगा। एक माता जी हमसे कल पूछी कि बाबू आप क्या करिएगा। मैं आंगनबाड़ी केंद्र पे गई थी तो वहाँ पे 5 किलो पे वो साइन करवाया, अंगूठा लगवाया और मुझे 500 ग्राम दिया। जबकि वो चना का दाल भी शुद्ध नहीं था, वो चावल भी ठीक नहीं था। सोयाबीन जो है 1.5 किलो देना था, वो हमको 250 ग्राम दिया। बाबू आप जोड़ा इसको सुधारिए। तो मैंने वहीं पे शपथ लिया कि कसम इस धरती का और कसम उस भगवान का, मैं नामो निशान मिटा दूंगा करप्शन, भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार का। चलिए, और ये शशिभूषण जी इनका नाम है, ये क्षेत्र संख्या 17 से है, जिला परिषद के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अभी नॉमिनेशन इन्होंने दिया है, लौरिया से है ये। और 1 रुपया एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इनका उम्मीद है कि पैसे चुनाव से ही नहीं लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। तो हमने देखा इस क्षेत्र में, क्षेत्र संख्या 17 से बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनका ताम झाम देख के आपको लगता नहीं कि ऐसा उम्मीदवार जो है इस बार कहीं टिकेगा। लेकिन अगर लोगों का प्यार बना रहा, क्योंकि 1 रुपया और 1 वोट, अगर इन्होंने कहा कि 21,000 अभी तक इन्होंने चंदा पाया है लोगों से 1 रुपया करके, तो 21,000 का अगर आपको 10,000 भी लोग वोट दे देते हैं तो इस बार का विजयी इन्हीं को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि ये गरीब का बेटा जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता है। और इसका दोषी जानते हैं कौन होता है? एक गरीब ही होता है, क्योंकि गरीब जो है हमेशा पैसे वालों को देखता है, उन्हीं के बारे में सोचता है। अगर इनके बारे में सोचता, क्योंकि ये भी शिक्षित हैं, आपके लिए भी काम करने के लिए तैयार हैं, अगर ये नहीं जीतते हैं तो ये निष्कर्ष यही निकलता है कि गरीब जो है स्वयं दोषी अपने गरीबी का, क्योंकि गरीब जो है शिक्षित है, अगर वो चाहता है उसकी भलाई करे, और ये गरीब ही गरीब का बात कर रहा है। तो शशिभूषण जी, सबसे पहला जो है जिला परिषद का जो क्षेत्र से बहुत लंबा चौड़ा है, कितने पंचायत है? 7 पंचायत है। तो सबसे पहला काम जो है, क्योंकि बहुत बड़ा काम आता है, इसमें छोटे छोटे काम आते नहीं है, रोड जो है, तो विशेषकर रोड जो है, बहुत सारे रोड टूटे हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? बहुत टूटे हुए। कल मेरा ये जो सामने वाला जुड़ा रहा था वो टूट के गिर गया, रोड टूटने के कारण। अच्छा, देखिए ना, ये टूट के गिरा हुआ है, यहाँ झूल गया। फिर कोई उठा कर कहा कि उम्मीदवार जी आपका ये गिर गया, तो मैं उसको रख दिया हूँ वहीं पे। देखिए ऐसे भी उम्मीदवार, इनकी पूरी प्रचार गाड़ी यही एक बाइक है, कहीं ताम झाम नहीं है। और मैं इसको जो है किसी भाई से कहता हूँ कि भाई जरा आप अपने बोर्ड में लगा दीजिए, अपने घर की बिजली में लगा दें। बिजली में लगा देते हैं और मैं यहाँ से निकालता हूँ इस प्रचार को ऐसे और ऐसे निकाल करके और इसको ऑन करता हूँ और फिर भाषण देता हूँ लोगों के, अपनी बातों को रखता हूँ, बातें समझाते हैं। जी। और मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर एक गरीब जीतेगा तब वो गरीब का बात, गरीबी का रॉ मटेरियल क्या है, अमीर क्या जानता है।
एसी गाड़ियों में शीशा चढ़ा के चलने वाले लोग गरीबों की मजबूरी कैसे रखेंगे? वो क्या जानते हैं कि गरीबी किस तरीके से काटा जाता है? इसलिए अगर इस बार अगर अमीर लोग चुनाव जीत गए या फिर गाड़ी में चलने वाले चुनाव जीत गए, कुछ बाहर से भी लोग आकर के लड़े हैं जिनका इस परिसीमन क्षेत्र में नाम नहीं है, जो हमारे ब्लॉक के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे ब्लॉक से आकर के लड़े हैं, जब उनका चुनाव हो गया वहाँ जब हार गए तो फिर दूसरे ये छठे चरण के चुनाव में आकर के यहाँ दखल दे रहे हैं पैसा के बल पे। तो मेरा इन लोगों से कहना है कि लगातार अगर वे लोग पैसे वाले लोग अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो क्या सुरक्षित होने पर भी गरीब का बच्चा नहीं जीतेगा? तो फिर आरक्षण का क्या मतलब हुआ? जी आप इसीलिए मेरा यही कहना है कि गरीबों से, लोगों से, कि आप लोग गरीब को पहचानिए, गरीब के बेटा को पहचानिए, ताकि गरीब जिस दिन जीत जाएगा और गरीब डायरेक्ट जब सदन में जाकर के अपने गरीबी की बात को रखेगा तो सरकार की आंखें खुलेगी और गरीब का योजना गरीब तक पहुंचेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन देश के नीचे स्तर के लोगों के पास उनका अधिकार केवल पहुंच जाए, बिना घूसखोरी के अगर सही सही अधिकार पहुंच जाए, तो फिर दुनिया से 10 साल के अंदर गरीबी मिट जाएगा। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, खुद पैसे पे बिक जाते हैं और फिर प्रतिनिधि का दोष देते हैं। मैं वादा कर रहा हूं कि मुझे एक बार जिताइए, अगर 5 साल के अंदर 1 रुपया भी कहीं घूस आपका लग गया तो आपका जूता मेरा सर। मेरा वादा है 1 रुपया कहीं घूस नहीं ले, अगर 1 रुपया भी आपने घूस मांग दिया मैं उसको सस्पेंड कराऊंगा और आपका सही अधिकार आप तक घर बैठे पहुंचाऊंगा। मैं एक नौकर और सिपाही की तरह आपसे सेवा करूंगा, यही मेरा कहना है। अच्छा चलिए, तो ये शशि भूषण जी हैं और एक अभी तक हम लोगों ने अमीरों के मुंह से, जो पैसे वाले उनके मुंह से गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, सारी बातें उनके मुंह से आप लोगों ने सुना था पूरे इलेक्शन में, चाहे इलेक्शन एमपी का हो, एमएलए का, कोई भी हो, क्योंकि एक अमीर ही गरीबों की चर्चा करता है। आज एक गरीब भाई शशि भूषण भाई हमारे साथ हैं और गरीब हैं, ये चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और एक गरीब की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस इंसान के दिल में जो है गरीबों के लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी है और कहीं ना कहीं अगर ये जीत के आता है तो आपकी भलाई जरूर करेगा। देखते रहिए इस बार को, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।